हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि वेक्टर टॉपिक पे है। तो चलिए क्वेश्चन कुछ लेते हैं। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है इक्वल टू 3i प्लस के बाई रूट 10 एंड बी दूसरा वेक्टर दिया हुआ है कि 2i प्लस 3j माइनस 6k होल बाई 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी, वेक्टर 2a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर है a क्रॉस बी, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस एक दूसरे ब्रैकेट में है वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है जिसका ऑप्शन ही गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है। तो वेक्टर a क्या गिवन है? वेक्टर a है आपका 3i प्लस k, 3i प्लस k बाई रूट 10 एंड वेक्टर b है आपका 2i प्लस 3j माइनस 6k बाई 7। तो देखिए यहाँ पे मुझे a क्रॉस b और यहाँ पे a b है। इट मीन्स कि हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मुझे इजी होगा कि मैं अगर a डॉट b निकाल लूँ तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर निकालूँ मैं तो आ जाएगा अंडर रूट 9/10 प्लस 1/10, जिसकी वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 10/10 1। ठीक है, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36/49। तो ये आ जाएगा 13। इट मीन्स कि 49/49। अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, यानी कि वेक्टर b और वेक्टर a दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1, मैग्नीट्यूड दोनों का। अब a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b मैं कर ले रहा हूँ a वेक्टर डॉट b। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2/7√10। ठीक है, एंड माइनस 6/7√10, जिसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यानी कि a डॉट b 0 है, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब मैं एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन है 2a माइनस b डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब यहाँ पे है ब्रैकेट में a क्रॉस b क्रॉस a प्लस 2b, a प्लस 2b। ठीक है, अब इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले की इसको फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा वेक्टर डॉट और इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्रॉस b क्रॉस a। ठीक है, प्लस a क्रॉस b एंड 2b क्रॉस 2b क्रॉस, यहाँ पे मैं 2 को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मैं लगाऊंगा कौन सा फॉर्मूला? ठीक है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे भी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लगना है। ठीक है, तो 2a माइनस b एज इट इज मैंने लिख दिया डॉट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। a क्रॉस b क्रॉस a है, a क्रॉस b क्रॉस a, यानी कि a डॉट a इंटू b माइनस a डॉट b इंटू a। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब दूसरे वाले में करते हैं। दूसरे वाले में करें तो क्या आ जाएगा? a डॉट b, तो a डॉट b इंटू b माइनस b डॉट b इंटू a। ठीक है, ये हो गया। अब जहां भी a डॉट b है सब जीरो हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो। तो अब मेरे पास क्या बचा? 2a माइनस b। अब यहाँ हो जाएगा a डॉट a, यानी कि a डॉट a इंटू b, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ पे आ गया माइनस 2 b डॉट b इंटू a। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? अब a डॉट a क्या है?
ए डॉट ए, यानी कि ए डॉट ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 1 है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 और ये भी 1, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी डॉट ये 1, यानी कि ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस 2 ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 2a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए डॉट बी, मैंने जस्ट फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। अगेन ए डॉट बी 0 हो जाएगा, तो मेरा ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मतलब दिस प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, -5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ये मेरा जेईई मेन से क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी जेईई मेन से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, ठीक है, कोई इसमें से 2 कोलिनियर नहीं है, एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू गिवन है 1/3 ऑफ बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, अगर थीटा एंगल है किसका, बी और सी के बीच का, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें ए बी सी वैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और इस वेक्टर में ये भी कह रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर्स है और कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में कोलिनियर नहीं है, ठीक है, कोलिनियर नो ऑफ 2 ऑफ देम कोलिनियर, ठीक है, कोई कोलिनियर नहीं है, एंड ये गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, ये गिवन है, तो इसी का यूज करते हैं। और थीटा किसका है, बीच का एंगल है, थीटा एंगल है बिटवीन बी एंड सी का, बी और सी के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब इसमें वही ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं फॉर्मूला, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट मीन्स कि ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, दिस इज नथिंग बट योर 1/3 ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो बी सी को अगर मैं ऐसे करूं, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूं, तो मैं इसको 1/3 कर दिया, इधर ले आए, और बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, ठीक है, और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का सी का प्रोडक्ट इंटू वेक्टर ए, ठीक है, इसको मैं उस साइड ले गया और इसको उस साइड ले गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट इंटू बी, ठीक है। अब अगर वेक्टर ए को मैं कॉमन ले लूं तो हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हमारा स्केलर है, प्लस ये भी हमारा स्केलर ही है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, और इन सब का मैं वेक्टर क्या करूँ, वेक्टर ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट इंटू वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि सिंस यहाँ पे है वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब ये दिया हुआ कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर नहीं है, सिंस ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। जब कोलिनियर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कोई एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज इक्वल टू, जब 2 वेक्टर आपस में कोलिनियर होते हैं तो क्या लिखते हैं, ए इज समथिंग ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, लेकिन तो हमारे कोलिनियर तो है नहीं, तो कोलिनियर नहीं है, इट मीन्स कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0 है। तो अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0, दोनों सेम 0 हो जाएंगे। तो
इस वेक्टर के कांस्टेंट क्या अटैच है, ये कांस्टेंट अटैच है, इस वेक्टर के कांस्टेंट क्या अटैच है, ये अटैच है। इट मींस कि अगर दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो इसका कांस्टेंट जो सेपरेटली होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ सेपरेटली इसका क्या है, 1/3 वेक्टर बी वेक्टर सी अब प्लस ये क्या है, वेक्टर बी और सी का इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब हमें गिवन है कि हमारा गिवन क्वेश्चन, देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा एंगल बिटवीन बी एंड सी है। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी एंड सी। तो हमारा मुझे ज्यादा यही यूज करना होगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ थीटा बी एंड सी के बीच का एंगल है, तो मैं इसका यूज करता हूँ 1/3 वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस बी डॉट सी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन में एक और गिवन है, क्या है कि ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, कोई नॉन जीरो वेक्टर्स नहीं है। इट मीन्स कि उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से बी और सी को कॉमन लेकर हटा दूं, वेक्टर बी और वेक्टर सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों ये 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो यहाँ से क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो cos थीटा -1/3 आ गया, तो sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि √1 - 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट योर 1 - 1/9 यानी कि 8/9। तो 8/9 को मैं क्या लिखूं, हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो sin पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2√2/3। तो हमारा ये क्या हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2√2/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, तो एज और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने वेक्टर टॉपिक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि जेईई मेंस में आ चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।